नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और अमेरिका ईरान के बीच में आखिर चल क्या रहा है, विस्तार से इस पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि ट्रंप की धमकी से नाराज़ ईरान का बयान आया है और ईरान ने अमेरिका से जो बातचीत हो रही थी उसको रोक दिया है। अब आगे क्या होगा, कईयों के मन में सवाल है, लेकिन अभी क्या हो रहा है इस पर पहले बात कर लेते हैं। ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा कि दबाव में हम बात नहीं करेंगे। अमेरिकी अधिकारियों के साथ ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने हाथ भी नहीं मिलाया। तो दोस्तों, इससे ये साफ है कि बर्फ़ बाहर से ज़रूर पिघली है, लेकिन अंदर जो है वो रिश्तों की खटास अभी भी बरकरार है। अंदर रिश्ते सामान्य बिल्कुल नहीं हुए हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो हो सकता है कि आपका ये सोचना गलत हो, क्योंकि इससे पहले क्या कुछ हुआ, वो ये हुआ कि अमेरिका ने ईरान के तेल बेचने को लेकर के प्रतिबंध हटा दिए थे और ये बात सामने आई थी कि अगले 60 दिनों तक भारत भी ईरान से तेल खरीद सकता है। ये अच्छी बात थी, अच्छी खबर थी, हम सबकी उम्मीद जगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है देखिए, स्विट्ज़रलैंड में 21 जून को ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हुई उसमें ट्रंप की धमकी की वजह से वो बातचीत खटाई में पड़ गई, अभी खत्म हो गई है। बड़ी अपडेट ये आ रही है कि ईरानी जो वार्ताकार हैं वो मोहम्मद बागेर गालिबाफ, उन्होंने कहा कि करीब 80 मिनट की बातचीत के बाद उन्हें ये पता चला, उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला कि ट्रंप ने हमारे राष्ट्रपति, हमारी वार्ता टीम और हमारे इलाके को लेकर के धमकी भरे बयान दिए हैं। अब उनका ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। गालिबाफ ने और क्या कहा कि इसके बाद ईरानी जो डेलीगेशन की ने बैठक को ख़त्म कर दिया और वहाँ से ईरानी डेलीगेशन जो है वो चला गया। उन्होंने जानकारी ये दी कि बाद में अमेरिकी जो पक्ष है उनके मध्यस्थों के ज़रिए एक और बैठक करने की इच्छा जताई, लेकिन ईरान ने इसे स्वीकार नहीं किया। ईरान ने मना कर दिया कि अभी बातचीत नहीं करेंगे। तो ईरान की टीम ने अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस के साथ हाथ मिलाने और संयुक्त फोटो सत्र में भाग लेने, शामिल होने से भी इनकार कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि तल्खी बरकरार है किस तरीके से। और इसे लेकर के जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मीडिया ने सवाल किया कि हो क्या रहा है, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि केवल नेतन्याहू ही बातचीत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कई बार ट्रंप के अचानक और सख्त बयानों से भी तनाव पैदा हो जाता है। ये जेडी वेंस का बयान है। ये अपने आप में सारी कहानी कह देता है कि कैसे ट्रंप का जो बयान है वो अब दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते सामान्य हो रहे थे, जो 60 दिनों की बातचीत शुरू हुई थी, उसको शुरू होने से पहले ही उसने ख़त्म करवा दिया। जैसा बयान आया उसके बाद जेडी वेंस ने इस बात को स्वीकार किया और ये जो बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि लोग ये सोचते हैं कि केवल नेतन्याहू ही बातचीत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कई बार ट्रंप के बयान, अचानक सख्त बयानों से भी तनाव पैदा हो जाता है। दरअसल जब अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर यह लिखा कि ईरान तुरंत लेबनान में हिजबुल्लाह को परेशानी पैदा करने से रोके। ये ट्रंप ने लिखा कि ईरान तुरंत लेबनान में हिजबुल्लाह को परेशानी पैदा करने से रोकें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम ईरान पर फिर बहुत सख्त हमला करेंगे। ये जो बयान है ट्रंप का, इसने सब कुछ गुड़-गोबर कर दिया, उसने सब कुछ खराब कर दिया। अमेरिका के इस बयान के बाद ईरान ने बातचीत रोक दी है और ईरान की तरफ से जो बयान आए हैं वो ये कहा गया है कि वे किसी भी तरह का जो प्रिवेंटिव एक्शन है या कोई भी दुश्मन की चाल है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो दिखा रहा है कि एक बार फिर से ये आहट है, वो अभी संकट के बादल इस पूरी बातचीत पर तो मंडराने ही लग गए हैं, बल्कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो जाएंगे, इस उम्मीदों पर भी पानी फेरते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल 24 घंटे के जो 5 बड़े अपडेट क्या आए हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम जब ये वीडियो 23 जून को बना रहे हैं
उस वक्त जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान की तरफ से भी एक बयान आया। और पाकिस्तान, जैसे मैं बार बार कहता हूँ अपने वीडियो में कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो बार बार अपने आप को ही क्रेडिट देता रहता है। दुनिया में उसे कोई क्रेडिट दे या ना दे, वो बार बार अपने आप ही कई चीज़ें दुनिया के सामने अपने आप की यूँ कहें कि खुद के नाम को बड़ा करने की कोशिश में या खुद के मुंह में या मिट्ठू बनने की कोशिश करता रहता है। अब की बार पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका और ईरान की वार्ता सफल। अब देखिए, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक रही है। दोनों पक्ष 60 दिन के भीतर अहम अंतिम समझौते की दिशा में आगे बढ़ने, हाई लेवल कमेटी को बनाने और तकनीकी स्तर की वार्ता जारी रखने पर सहमत हुए हैं। ये पाकिस्तान का बयान। और ठीक इसके बाद ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है जब ईरान ने बातचीत करने से अभी फिलहाल मना कर दिया है। और वैसे भी ये जो पीस डील करवाई वो पाकिस्तान ने नहीं, कतर कहा जा रहा है कि कतर ने ये डील करवाई। तो पाकिस्तान को अब कुछ ना कुछ तो अपने लिए दिखाना है कि वो पहले से कह रहा था हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन कर नहीं पाया। और उसकी सच्चाई जब पूरी दुनिया के सामने आ गई। अभी देखिए, अभी पिछले 24 घंटे में एक और बड़ी बात हुई है, वो ये है कि अमेरिका ने ईरान को 60 दिन तेल बेचने की छूट दी है, जिसमें 60 दिनों तक भारत भी ईरान से तेल खरीद सकता है। ये जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, तो ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स जो उत्पाद हैं उनके उत्पादन की बिक्री पर 21 अगस्त तक के लिए प्रतिबंधों में ढील दी गई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने कहा कि ये जो फैसला हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही को जारी रखने और सहमति बनने के बाद लिया गया है। ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा कि बातचीत के बीच भी ईरान की सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो ईरान की है, उसके डिप्टी सेक्रेटरी है गदीर निजामी। गदीर निजामी का ये बयान है कि अमेरिका के साथ बातचीत जारी रहने के बावजूद सेना की तैयारियों में कोई कमी नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए ईरान की सेना पूरी तरह से तैयार है। अब हॉर्मुज से टैंकरों की आवाजाही बढ़ने की खबरें आपने सुनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, सहमति बनी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि हॉर्मुज से बड़ी तादाद में जहाज निकल रहे हैं। लेकिन अभी क्या अपडेट आ रही है? पिछले 24 घंटे में 20 लाख बैरल तेल लेकर के जो 2 टैंकर है हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं। ये टैंकर किस देश के, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि जहाज़ों की संख्या अभी भी युद्ध के पहले के स्तर से काफ़ी कम है। मैं आपको बता दूं, पहले युद्ध से पहले जितने जहाज गुजरते थे उतने जहाज अभी हॉर्मुज से नहीं गुजर रहे हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड की बातचीत के बाद गालिबाफ और अराकची ओमान के लिए रवाना हुए हैं। और ईरान के जो संसद के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बाघेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराकची अमेरिका के साथ बातचीत के बाद ओमान पहुंचे और हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन पर यहाँ पर वो चर्चा करेंगे, किस तरीके से हॉर्मुज को आगे चलाएंगे। लेकिन अभी जो अपडेट्स आ रही हैं इसे लेकर के ईरान ने क्या कह दिया? ईरान ने कह दिया कि ज़रूरत पड़ी तो फिर से हमला करेंगे, क्योंकि ईरान के जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं अमीर खातमी पुरदस्तान, उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी संभावित खतरे का इंतज़ार करने के बजाय प्रिवेंटिव एक्शंस हैं वो, यानी कि दुश्मन के हमला करने से पहले उस पर हमला करना, तो वो प्रिएम्प्टिव एक्शन लेने के लिए ईरान तैयार है। पुरदस्तान ने इस बात को लेकर चेतावनी भी दी है, कहा है कि किसी भी विरोधी देश ने अगर कोई गलती की, अगर किसी तरह का दुस्साहस किया, तो ईरान का जवाब केवल हॉर्मुज तक सीमित नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बल्कि ऐसे मोर्चे पर भी दिया जा सकता है जहां विरोधी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो युद्ध अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, भले ही कागजों में कह दिया जाए, लेकिन दिलों में जो तलखी है वो साफ दिखाई दे रही है। अब जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पजेश्कियान, वे पाकिस्तान भी पहुंचने की उनकी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि ईरान की जो राष्ट्रपति हैं मसूद पजेश्कियान, वे पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। और ये 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद उनका कोई पहला विदेश का दौरा है। यहाँ पर पाकिस्तान में वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने राजधानी जो इस्लामाबाद है उसके पास एक सैन्य अड्डे पर उनका स्वागत किया है ईरान के राष्ट्रपति का।
तो ईरान में 4 जुलाई से खामेनेई का अंतिम संस्कार शुरू होगा। इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। 37 साल में सबसे ताकतवर जो खामेनेई हैं उनका अंतिम संस्कार 4 जुलाई से ईरान में शुरू किया जाएगा। जो ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं अली खामेनेई, उनका अंतिम संस्कार समारोह 4 जुलाई से शुरू होगा। अंतिम संस्कार समिति की बनाई गई है बाकायदा, उसके प्रवक्ता की तरफ से बयान जारी किया गया है। कहा कि इससे जुड़ी जो तैयारियां हैं वो कई बार पूरी कर ली गई हैं, लेकिन युद्ध की वजह से समारोह को बार बार स्थगित करना पड़ा था और अब इन्होंने ये तारीख नई दी है जिसमें ये बताया गया कि 8 जुलाई को इराक के जो पवित्र शहर है नजफ और करबला में भी अलग अलग श्रद्धांजलि समारोह इसे लेकर आयोजित होंगे। ईरान और पूरे के पूरे शिया मुस्लिम समुदाय में खामेनेई का बड़ा एक धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव माना जाता है और यही वजह है कि उनके अंतिम संस्कार श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप मानते हैं कि ये अब की बार जिस तरीके से ट्रंप का बयान आया है सब कुछ खराब कर दिया है और अब कहीं ना कहीं वापस युद्ध की आहट मंडराने लगी है मिडिल ईस्ट में? इसे लेकर आप क्या सोच रहे हैं ज़रा कमेंट करके हमें बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से शेयर कीजिए। नमस्कार।